नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। प्रभु आप सबको सलामत रखें और आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। और प्रभु में आप सबका भाई मैं आशीष राजकुमार आप सभी का भला चाहता हूं और आप सभी का विकास चाहने के लिए यानी कि विकास होने के लिए मैं लगातार आते चला जाता हूं। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आप सभी के सम्मुख हम कुछ बातें फरमाना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों जाते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे प्यार किया था। जब हम अपराध में थे, पाप में थे, गुनाह में थे और हम क्या बोलना चाहिए कि गुनहगार थे। जब गुनह को देखकर इंसान भागता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह गुनह को देखकर सामने आता है। जब आप और मैं पाप के अपराध में थे, एल्सा ले जल्दी आओ। आप और मैं गुनह के अंदर थे, तब यीशु मसीह आपके और मेरे अपराधों के लिए उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। क्या आप और मैं क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान कर सकते हैं? क्या है ना? नहीं कर सकते। तो अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान करने वाले यीशु मसीह के ऊपर हम भरोसा इसलिए करते कि हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। और आज संसार में कोई व्यक्ति अगर पाप में पकड़ा जाए, अपराध में पकड़ा जाए और गुनाह में पकड़ा जाए, तो उसे छुड़ाने के लिए लोग नहीं जाते हैं। पुलिस पकड़कर सामने लेकर जा रही है, फिर भी लोग आंखें तान कर, है ना, घूर घूर कर देखेंगे, टुकुर टुकुर देखते रहेंगे, बल्कि उसके बचाव के लिए दो शब्द बोलने के लिए भी राजी नहीं होंगे, चाहे वो मसीह समाज के लोग होंगे, चाहे वो अन्य लोग होंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, काफी ऐसे कम लोग होते हैं जो प्रेम भाव बताते हैं अपने पड़ोसी को बचाने के लिए। काफी ऐसे कम लोग है ना, थोड़े थोड़े लोग ही पाए जाते हैं जो अपने पड़ोसी की बचाव के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पड़ोसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पड़ोसी को नाश करने के लिए बहुत कुछ योजना बनाते हैं। कुछ लोग तो जादू टूना करते हैं, कुछ लोग तो काला जादू करते हैं, है ना, कुछ लोग तो नफरत करते हैं, सालों साल महीने बोलते नहीं है, सालों साल महीने नहीं बोलते हैं। कुछ आमदनी देखकर, कुछ बढ़ोतरी देखकर बोलते नहीं है, जवाब नहीं देते हैं। यारो, ऐसे लोग हो चुके हैं जो आजकल लोग उन्नति पा रहे हैं, तो उन्नति पाने वाले लोगों को देखकर जो घटती वाले लोग हैं, जो उन्नति नहीं पा रहे हैं, वो लोग उन्नति पाने वालों को देखकर डरते हैं। जैसे आप लोग और मैं लोग आगे अगर बढ़ेंगे तो लोग आपसे जलेंगे, हमसे लोग जलते हैं। हमारा YouTube चैनल सक्सेस हो रहा है, हमारा संदेश सक्सेस होता है, हम लोगों को जो बोलते हैं वो होता है। हम लोगों को बोलते तुम खुद प्रार्थना कर लो, प्रभु आपकी सुनेगा। काफी लोग जो है ना, दूसरे को मुझसे प्रार्थना करवा लो करके बोलते हैं, लेकिन जब खुद अगर प्रार्थना करोगे आप लोग, तो प्रभु आपकी सुनेगा और आपको आनंद भी होगा कि आपकी प्रार्थना प्रभु ने सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी से आप प्रार्थना की भीख नहीं मांगेंगे, आप प्रार्थना की भीख नहीं मांगेंगे। प्रार्थना की भीख तभी तुम मांगोगे जब आप अपने आप में हार मानोगे, अपने आप के ऊपर भी भरोसा आपका नहीं रहेगा, अपने आप की प्रार्थना के ऊपर भी भरोसा आपका नहीं रहेगा, और आपका खुद का भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं रहेगा, तब आप दूसरों से प्रार्थना का भीख मांगते हो। या फिर अपने आप में कमजोरी होगी, बोलने की ताकत नहीं है ना, हिलने डुलने की ताकत नहीं है, तब जाके प्रार्थना रिक्वेस्ट किसी के पास भेजते हो, तो वो बात अलग है। उस बात को हम भी समझते हैं, है ना, हम भी समझते हैं कि चलो भाई शरीर में हलना डोलना बंद हो गया, बोलना चलना उसका प्रॉब्लम हो रहा है, तो चल ठीक है रिक्वेस्ट भेज रहा है। या फिर प्रार्थना में सक्सेसफुल ही नहीं हो रहा है, तब जाके प्रार्थना रिक्वेस्ट किसी और के पास भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको विकलांग नहीं बनाना चाहते, आपको हम लंगड़ा लूला नहीं बनाना चाहते हैं। प्रार्थना विषय में, आत्मिकता में, वचन में, आराधना में, है ना, आप खुद आराधना कीजिए, खुद गीतों को गाइए, खुद प्रार्थना कीजिए, खुद वचन बोलिए, आपको प्रभु मजबूताई करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अरे प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे प्रेम किया, तभी तो हमने जाना कि उसने हमसे प्रेम किया।
वो भी हम अच्छे थे तब उसने हमसे प्रेम नहीं किया, बल्कि हम खराब थे, गुनहगार थे, अपराधी थे, है ना, पाप में पड़े थे, मतलब जिंदगी खराब लेकर हम जी रहे थे, तब मसीह यीशु ने आपसे और मुझसे प्रेम का क्या बोलना चाहिए, खत लिखा या फिर खत पहुंचाया, प्रेम संदेश पहुंचाया। क्या आप और मैं प्रेम संदेश पहुंचाते हैं? लोग बोलेंगे वो अपराधी है, वो विचित्र है, वो खराब है, वो दुष्ट है करके उससे लोग भागेंगे, लेकिन प्रभु पास आता है, प्रभु व्यभिचारियों को माफ करता है, प्रभु चोरों को माफ करके ईमानदार बनाता है, मेहनती का कमाई करने के लिए उसे खड़ा कर देता है। चोरों को जो है ना अन्याय करके लूटते हैं उनको मेहनत का कमाना सिखाता है प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। जक्कई के घर में प्रभु पहुंच गया, वो खुद लेकर गया जक्कई। वो कहता है कि आज मेरे घर आपको उतरना हो। वहां अगर प्रभु पहुंच गया तो जक्कई का मन उथल फुथल हो गया, मन उसका उथल फुथल हो गया, और जहां जहां उसने पैसे लूट कर रखे थे अन्याय से, लोगों के साथ जोर जबरदस्ती से, जितना लेना था उससे ज्यादा उसने लिया था कर्ज, है ना, वो क्या बोलना चाहिए, नाकादारी और चौकी के ऊपर बैठा करता था, चौराहे के ऊपर बैठा करता था, आने जाने वालों से चुंगी लिया करता था, कर लिया करता था। जैसे कि आजकल कोई चेक नाका होता है ना, टोल नाका होता है, तो वहां पर पैसे लिए जाते हैं आने जाने वाली गाड़ियों से, है ना, उनसे पैसे लिए जाते हैं। उसी प्रकार से जक्कई जो है एक नाके पर बैठा करता था, चुंगी लिया करता था, है ना, तो वो ज्यादा भी लिया करता था, लूटपाट भी किया करते थे, है ना। जक्कई भी मती भी ऐसा ही था। तो ऐसों को प्रभु यीशु मसीह बुला लेता है। यारो, क्या प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे क्या जिंदगी नहीं दे सकता? क्या आपको और मुझे ऐसा मन नहीं दे सकता? कुड़कुड़ाकर माफ करते हो, कुड़कुड़ाकर सामने वालों से मिलते हो, नफरती भरे नजर से दुश्मन को देखते हो। ये प्यार नहीं है, ये मसीहत नहीं है, ये जिंदगी नहीं है, ये आत्मिकता नहीं है। यार, हमारे दुश्मनों को हमने गले लगाकर माफ किया, जिन्होंने हमारी खंदे की हड्डी तोड़ डाली। ये देखो, ये बताता हूं, ये हड्डी, खंदे की हड्डी जिन्होंने तोड़ डाला उसको सीने से लगाकर माफ किया आशीष राजकुमार। और उस व्यक्ति का मैं इंतजार कर रहा हूं, आज तक वो मेरे से फोन करके उसने खुद बात नहीं करी, खुद उसने हालचाल मुझे नहीं पूछा, लेकिन उनके जितने भी मित्र संगठन हैं उन्होंने निर्णय लिया है, उनके लीडर ने निर्णय लिया है कि, है ना, वहां उनके चर्चेस में, उनके फॉलोअर्स में, उनकी संगति वालों में, है ना, आशीष राजकुमार को एंट्री नहीं देना करके ये उन्होंने योजना बनाई। हमने तो माफ किया, हमने तो ये भी कहा था कि हम अगर माफ करते हैं तो पहले जैसे रहे, हम प्रभु में भाई बहन। लेकिन उन्होंने हाँ तो कहा, लेकिन काम नहीं हो रहा, वैसा फर्ज नहीं निभा रहा है। मेरे यारों, दूसरे और दुश्मन उठे गुजरात के अंदर, ने काफी सेवकों का विरोध किया, है ना, उन्होंने गलत भविष्यवाणी करी, उन्होंने गलत बयान दिया, हमने विरोध किया, आ गए हमारे यहाँ हंगामा करने। यह है मसीहत। देखो, यह है मसीहत। हमें कहा कि 5-6 दिन के अंदर आपका घर भी उजाड़ दिया जाएगा, आपका नाम निशानी मिटा दी जाएगी और आपको गांव से बेदखल कर दिया जाएगा, ऐसी धमकी दी गुजरात के सेवक ने, गुजरात के क्या बोलना चाहिए, भविष्यवक्ता ने, उसके चमचो लोगों ने, हाँ जी, उनके चमचे लोगों ने मुझे धमकी दी। 5-6 दिन में आपका नाम निशानी मिटाएंगे, घर बार तोड़ देंगे, आपका नाम निशानी नहीं रहने देंगे, है ना, बहुत सा धमकी दिया। मैंने वो डायरेक्ट उसको भी धमकी दी, उसको भी मैंने सीधा बात किया। हाँ जी, मैं डरता ना, फोन के ऊपर बात हुई थी, है ना। जब वो घर आए थे तब हमने कुछ नहीं बोला उनको, हाँ करते रहे, हम हाँ करते रहे, क्योंकि वो भड़के हुए थे ना, हड़कीले कुत्ते जैसे आ गए। हड़कीला कुत्ते को कभी आपने देखा? भो भो करते रहता, जिसको उसको काटते रहता है, तो वैसे आ गए। तो हमने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहे, क्योंकि हम समझदारी से बात करने वालों के साथ बात करते हैं। ऐसे हुल्लड़ मचाते, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता
किसकी सुने यार, हाँ हाँ करते रहा, मैं हाँ हाँ करते रहा। चलो ठीक है, तो एक बात बताना चाहता हूँ, सबके साथ हिल मिल कर रहो, प्रभु में आगे बढ़ो। प्रभु आपको सलामत रखना चाहता है, प्रेम भाव से रखना चाहता है। सेवा करें, वचन के साथ सेवा करें, एक दूसरे की भूल सुधारें, एक दूसरे की भूल बताकर उसे सुधारो। नहीं बताओगे, उसका दोष नहीं बताओगे, उसका गुनाह नहीं बताओगे, तो आगे जाके किसी को सक्सेस नहीं कर पाओगे, है ना। माल धन दौलत माल मिलकत बताओगे, उससे कोई फायदा नहीं। धन आज है कल नहीं रहेगा। धनवान को स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए कोई भी इजाजत नहीं है। यहाँ का धन है यहीं रह जाएगा। धन दौलत का घमंड करना गुनाह है मेरे यारों। धन दौलत यहीं रह जाएगा। जितना भी आपने पाया है, चाहे 1000 का पाया, 100 का पाया हो, चाहे लाख का पाया हो, चाहे करोड़ों का पाया आपने धन, लेकिन आपकी जब तक जिंदगी है, शरीर में आप जी रहे हैं, तब तक वो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप मर गए, उसके बाद में आपके पीछे जो पलने वाले लोग हैं वो उसके ऊपर राज करेंगे। तो इसीलिए कहता हूं कि ये अपना जो शरीर जो मिला है, कुछ ही दिनों का, कुछ ही वर्षों का मेहमान है इस संसार में, इसके साथ जी लो। आत्मा स्वर्ग में जाएगा, तो आत्मा को तैयार करने के लिए कोशिश करो, और शरीर को भी इस संसार में जब तक जीता है उसे भी सलामत रखो, इसे भी सुरक्षा में रखो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि शरीर के ऊपर ध्यान मत दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मतलब पूरा की पूरा ध्यान मत देना कि पूरा समय उसी के ऊपर निकाल दो मेकअप करने में, ऐसा नहीं है। उसको खाना पीना नहाना धोना जो भी है जरूरत पुरता उसका पूर्ति करना है, हद से ज्यादा नहीं तो शरीर के ऊपर मन लगाना भी गुनाह है ना। शरीर के ऊपर भी मन लगाना गुनाह है, तो सावधान रहिए। तो जितना मन लगना चाहिए उतना ही लगाओ, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा लगाओगे तो समझ लेना, जैसे मीठा खाना, ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, शुगर बीमारी होती है। थोड़ा खाते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अगर खा गए तो शुगर बीमारी में काफी लोग मर गए। अधिकतर तो 500 लोग मर गए, क्योंकि 500 लोग ज्यादातर चाय पीते हैं, और चाय के अंदर शुगर यानी कि शक्कर होती है, और अधिकतर 500 लोग शुगर की मौत में मर गए, यानी कि शुगर की बीमारी के साथ मौत को प्यारे हो गए। तो सावधान होइएगा। हम तो अधिकतर चाय से प्रेम करते हैं, और चाय हमको पसंद भी नहीं है। बाय चांस हम कभी कभार ही पी लेते हैं, हालांकि ना के बराबर, है ना। कभी कभार अनजाने घर में जाते हैं तो कभी कभार एक बार दूसरी बार पी लेते हैं, लेकिन तीसरी बार जाते हैं तो आजीवाद मना कर देते हैं, भाई हम नहीं पिएंगे। वो प्रेम के खातिर बनाते हैं। कभी कभार पहचान होती है तो वहां सीधा सच में बता देता हूं कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अनजाने लोग होते हैं तो चलो आदर के माने, यानी कि आदर के मारे, है ना, पीना पड़ता है। चलो ठीक, प्रभु आप सबको सलामत रखे और आगे बढ़िए। प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप कोई भी जाति धर्म से हैं, मेरा कोई उससे ताल्लुक नहीं, उससे कोई संबंध नहीं है, उसका कोई मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आप सभी का भला चाहने के लिए और आप सभी का मन का सुधारा के लिए मैं ये बातें सामने रखा हूँ। तो सावधान रहिए, आगे बढ़िए। हर धार्मिक, जो भी धार्मिक लोग अपने आप को कहते हैं, उसमें प्यार की बोली बनाइए, प्यार का रिश्ता बनाइए और सुधारा का रिश्ता बनाइए। प्रभु आप सबको सलामत रखे और आगे की ओर बढ़ाइए। ओके, गॉड ब्लेस यू। आमीन।